Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about the kinds of grammar, kinds of pronoun. Friends, last वीडियो में हमने प्रोनाउन हैं तो उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी काइंड्स के बारे में हम प्रोनाउन के जो और भाग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सीरियल वाइज देखेंगे तो इसी समझ में आएगा। इसके पूरी डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं हम। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये वे प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ईच, एवरी, इधर, नाइदर इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ईच ऑफ द बॉयज हैज ओपन। ईच ऑफ द बॉय, ईच आ गया तो ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है यहाँ पे। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज गॉन। इधर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली। नाइदर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली इत्यादि। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सर्वनामों से मिलकर बनते हैं और आपसी संबंध को प्रकट करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ईच अदर, एन अदर, आपस में या एक दूसरे से। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट काइंड्स की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत वे प्रोनाउन आते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और अन्य व्यक्ति पर नहीं। इस प्रोनाउन में सेल्फ अथवा सेल्फ्स लगाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वचन सिंगुलर नंबर में सेल्फ, एक वचन सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग उस सेल्फ और बहुवचन प्लूरल नंबर में सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे आई तो माई हो गया, आई माई सेल्फ। दे तो देम सेल्फ हो जाएगा। वी आवर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, यू योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, सी हर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स। इस तरह से इसका यूज करेंगे हम। नोट में देखेंगे सेल्फ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। सेल्फ प्रोनाउन जो होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों, जैसे आई वी यू के पजेसिव केस में तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और जब यह सब्जेक्ट के बाद होता है तो इम्फेटिव प्रोनाउन होता है। जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जब यह सब्जेक्ट के बाद होता है तो इम्फेटिव होता है, इम्फेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ही हिमसेल्फ वॉश्ड हिज क्लॉथ। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले बाद आया तो इम्फेटिव हो गया मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आया तो ये इम्फेटिव प्रोनाउन हो गया। और ही वॉश्ड हिज क्लॉथ हिमसेल्फ, मेन वर्ब है तो वॉश, तो इसमें इसके बाद आया, मेन वर्ब के बाद आया तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट यूज की बात करें तो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक, जब माई सेल्फ, हिमसेल्फ
आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाए और इससे सेंटेंस को अधिक प्रभावी बनाया जाए, सेंटेंस पर जोर दिया जाए, तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, मैंने खुद इस कार्य को समाप्त किया है। मैंने खुद, ना कि दूसरे से, बल्कि मैंने खुद इस कार्य को समाप्त किया है। तो इस तरह से एक जोर देकर कहा जा रहा है कि मतलब मैं इस काम को स्वयं किया हूँ, लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह से हम एम्फेटिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत वे प्रोनाउन आते हैं जो वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त हुए हैं, नाउन के आगे के उपवाक्य मतलब क्लास से संबंध प्रकट करता है और दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ऐसे निम्न हैं जैसे हु, हुज, होम, व्हिच, व्हाट, दैट इत्यादि। जैसे आई साय मैन हु वाज ब्लाइंड। आई साय मैन, मैंने इस व्यक्ति को देखा जो ब्लाइंड है, अंधा है। हु अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत मतलब आ रहा है कि एक संबंध दिखा रहा है ब्लाइंड्स और मैन के बीच में। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। द पेन विच आई बॉट वाज लास्ट। द पेन, ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था लास्ट, पिछले साल, पिछले वर्ष। दिस इज द बॉय हुज बुक वाज लास्ट। दिस इज द मैन होम द पुलिस अरेस्टेड। ये वही व्यक्ति था जिसे पुलिस अरेस्ट किया है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत वे प्रोनाउन आते हैं जिनसे किसी अनिश्चित व्यक्ति, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत वे प्रोनाउन आते हैं जिनसे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत नन, नोबडी, समबडी, समबडी, some things, any things, nobody, everybody, everyone, anything, nothing, much, to, few, littles, all, any other, one other इत्यादि शब्द आते हैं इंडेफिनिट के प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे nobody there, nobody is there, someone is calling you, I have never abused you। अब some के साथ हम पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स का और प्लेस का। सम के साथ हम पर्सन, प्लेस और थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे समबडी, समवन, समवन पर्सन है, सम थिंग्स वस्तु हो जाएगी और समवेयर प्लेस। एनी के साथ पर्सन, एनीबॉडी, एनीवन, वस्तु के साथ भी, थिंग्स के साथ एनीथिंग्स, प्लेस के साथ एनीवेयर। नोबडी पर्सन के साथ नोबडी, नो वन, नो थिंग्स प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, और नोवेयर प्लेस के बारे में। एवरीबॉडी, वन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग्स, एवरीवेयर। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग्स और एवरीवेयर, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंतर्गत हु, होम, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच आदि आते हैं।
जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर इज दिस बुक, हु इज दिस बुक, ये कौन सी बुक है। होम आर यू, होम होम आर यू कॉलिंग, तुम किसे कॉल कर रहे हो। विच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी पेन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन डू यू डू गो देयर। इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इसका यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. Friends, if you are watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumbs up, like and share their friends. Nice to meet you. Thank for watching this video. Thank you so much.